एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया गजराज नामक हाथी था। वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया गजराज के पास गए और बोले, गजराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। कृपा कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। कुछ देर विचार करने के बाद गजराज बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है, हमें वहीं चलना चाहिए। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहाँ क्रीड़ा करते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती थी, जिसमें उनके असंख्य बिल थे, किंतु हाथी इससे अनभिज्ञ थे। अतः वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए, कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना प्राणघातक होगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। किंतु उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा। खरगोश बोला, मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूंगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों का यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाए। खरगोश अगले दिन हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के अग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहां से गुजरा तो वो हाथियों के मुखिया से बोला, गजराज, क्या आपको ज्ञात नहीं ये तालाब चांद में रहने वाले खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेशवाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा है। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे, तभी मैं ये बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो, कहकर तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। खरगोश गजराज को वो छाया दिखाते हुए बोला, गजराज, देखो तालाब में चांद का वास है, अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर गजराज ने उसे प्रणाम किया और वहां से लौट गया। उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया। सीख, बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।